Hello students, welcome back to my YouTube channels. So today we are going to start the second part of acids and base. जैसे कि आप सबको पता है कि आज हम लोग एसिड्स एंड बेस का जो सेकेंड पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे. जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने डिस्कस किया कि एसिड्स एंड बेस give a H+ ion and hydroxide ion in their aqueous solutions respectively. And another one is when acid react with a base form a salt and water, that is called a neutralization reactions. We also discussed about the type of salt like as a neutral salt, acidic salt and basic salt. Okay, and how to identify the acid or base present in a given salt. If you have a given formula of salt, then how can you identify which acid or base present in that particular salt? Okay, so let's start now second part of acid and base. Okay, so today we are going to start chemical property of acids and bases. Okay, दोनों को हम लोग एक साथ ही कंपेयर करके डिस्कस करेंगे कुछ केमिकल्स प्रॉपर्टी के बारे में एसिड्स एंड बेस के. क्लियर? सो फर्स्ट स्टार्ट विथ एसिड्स एंड हाफ या हम करते हैं बेस. ठीक है? सो फर्स्ट व्हेन एसिड रिएक्ट विथ अ मेटल, ओके, it forms salt and हाइड्रोजन गैस H2. क्लियर? वही बेस जो है, बेस react with a metal, it also forms same compound salt and hydrogen. ये ठीक है. आइए एग्जांपल्स इसको हम लोग देखते हैं. Acids, that means suppose that NaCl plus any metal, suppose that sodium, then salt जो हमारा फॉर्मेशन होगा वो सोडियम का सॉल्ट होगा एंड सोडियम क्लोराइड प्लस H2. बैलेंसिंग करना होगा, बैलेंस हम कर सकते हैं. नाउ हियर बेस, ओके, एग्जांपल सपोज दैट मेटल जिंक, then what salt is formed? Sodium zincate, Na2 ZnO2 and give hydrogen gas. क्लियर? तो एसिड हो या बेस हो, अगर वो मेटल के साथ रिएक्शंस करेगा तो जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा? सॉल्ट एंड व्हाट? हाइड्रोजन्स. दोनों ही कंडीशंस में, वो चाहे एसिड्स हो या बेस हो, अगर मेटल से रिएक्शन होगा तो नो डाउट सॉल्ट एंड हाइड्रोजन्स का फॉर्मेशन होगा. एंड व्हेन हाइड्रोजन्स गैस बर्न विथ अ मैच स्टिक, इट गिव्स अ पॉप साउंड. व्हाट? पॉप साउंड. सो ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, व्हिच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पॉप साउंड? सो हाइड्रोजन्स गैस. क्लियर? चलते हैं सेकेंड. व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड, ओके, एंड हियर बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड्स. ठीक? जब एसिड मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शंस करे एंड बेस जो है वो नॉन मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शंस करे तो क्या फॉर्म? तो देखिए जनरली जो क्या होता है, मेटल ऑक्साइड्स जो होता है एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है. सो मेटल का ऑक्साइड जो जनरली होता है वो बेसिक नेचर्स का होता है. कैसा? बेसिक नेचर का. अगर किसी भी मेटल का ऑक्साइड है तो नो डाउट उसका जो नेचर होगा वो क्या होगा? बेसिक होगा. वैसे जो नॉन मेटल का ऑक्साइड है वो
एसिडिक नेचर का होगा। क्लियर? सो इसी पॉइंट को रिमाइंड करते हुए हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। व्हेन एसिड रिएक्ट विथ अ मेटल ऑक्साइड दैट मींस बेसिक इन नेचर। सो अगर ये हमारा सपोजेड मान ले कि बेस है, देन रिएक्शन तो वही हुआ। व्हेन एसिड रिएक्ट विथ अ बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सिंपल है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। वैसे यहां पर बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड दैट मींस एसिडिक नेचर। सो बेस प्लस एसिड या एसिड प्लस बेस, व्हाट? सॉल्ट प्लस वाटर। क्लियर? आइए इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, किसी का भी मेटल ऑक्साइड है, सपोज हम यूज कर रहे हैं MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा MgCl2 प्लस H2। देखेंगे बैलेंस है कि नहीं। Here base supposed sodium hydroxide, then non-metal oxides like a sulfur dioxide, it form sodium sulfate and water. So simple। क्या कि अगर एसिड मेटल से रिएक्ट करे तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, बेस मेटल से रिएक्ट करे तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, दोनों सेम था। When acid react with a metal oxide that means a basic in nature. So acid plus base that means a neutralization reaction form of salt and water। हम लोग पहले से ही जानते हैं, यहाँ भी वही है। क्लियर? आ रही है समझ में? नंबर 3, when acid react with metal carbonate, देन क्या फॉर्म होगा? और एसिड मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक डाउट हो सकता है आप लोगों के माइंड में, ये फर्स्ट कंडीशन में एसिड और मेटल, इस कंडीशन में बेस और मेटल। ठीक है? सो ऐसा भी तो हो सकता है कि एसिड को अगर मेटल ऑक्साइड से रिएक्शंस कर रहे हैं तो बेस को भी मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शंस करके देखना चाहिए था क्या फॉर्म हो रहा है। जी बिल्कुल, बट मेटल ऑक्साइड जनरली which have a basic nature, so when base react with a metal oxide, and metal oxide already we all know what basic nature, then how it is possible to react a base with a base? So it is impossible to react base with a metal oxides which already have a basic nature. So metal कभी भी metal का ऑक्साइड जो बेसिक नेचर का है वो बेस के साथ रिएक्शंस नहीं कर सकता। ठीक है? सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट। सो एसिड अगर मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शंस करें तो यहां पर भी हम लोग फॉर्म करेंगे सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है? बट मेटल कार्बोनेट की वजह से यहां पर एक एक्स्ट्रा कंपाउंड हमें मिलेगा CO2। अरे बस समझ में? वही एसिड अगर मेटल बाइकार्बोनेट है, यहां भी सेम कंपाउंड H2O प्लस CO2, दोनों ही कंडीशन में सेम कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। इसका क्या मीनिंग है? एसिड मेटल के कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट से रिएक्शंस करे, प्रोडक्ट सेम फॉर्म, बिल्कुल हो सकता है बैलेंसिंग में डिफर हो जाए। जैसे एसिड HCl प्लस मेटल कार्बोनेट Na2CO3। क्लियर? अनदर एग्जांपल मेटल बाइकार्बोनेट, व्हाट? NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सॉल्ट NaCl प्लस H2O प्लस CO2। CO2 evolve when acid react with a metal carbonate or acid react with a metal bicarbonate
In both conditions, CO2 gas evolved along with salt and water. NaCl, H2O, CO2. Clear? NaCl react with a sodium carbonate, then form same compounds, product. And then in a second example, NaCl react with a metal bicarbonate, once again form the same product. Then what are the difference between these two reactions? Then the value of what atoms present in both equations. हो सकता है अगर बैलेंसिंग करेंगे तो जो नंबर ऑफ एटम है वो डिफर कर जाए, आप उसको बैलेंस करके देख सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारे कुछ केमिकल्स प्रॉपर्टी है। अब यहाँ से एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये क्वेश्चंस आते हैं, हाउ कैन वी डिटेक्ट द इवोल्यूशन ऑफ CO2? और हमने बताया when acid react with a metal carbonate it forms salt, water and evolve CO2. But how can you test the evolution of this gas? How can we test the evolution of CO2 when acid react with a metal carbonate or a metal bicarbonate? अगर एसिड मेटल के कार्बोनेट या एसिड मेटल के बाइकार्बोनेट से रिएक्शंस करे और CO2 इवॉल्व हो, इसको टेस्ट कैसे करेंगे? सो सिंपल, बाय यूजिंग अ कंपाउंड व्हाट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगर इसमें हम CO2 पास करें calcium hydroxide in aqueous solutions, then the color of calcium hydroxide जो कि जनरली ट्रांसपेरेंट होता है, change into milky when जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से CO2 को हम पास करेंगे, ये CO2 अगर यहां पर ला करके इसको ऐड कर दे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अगर हम पास करें तो ट्रांसपेरेंट से मिल्की में कन्वर्ट होगा और जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो CaCO3 का फॉर्मेशन करता है। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट द कलर चेंज फ्रॉम अ ट्रांसपेरेंट टू मिल्की, और ये जो कलर में चेंजिंग आया वो ये हमें इंडिकेट करता है कि जो यहाँ सबस्टांस का फॉर्मेशन होगा वो सबस्टांस कहीं ना कहीं CO2 के इवोल्यूशंस के प्रेजेंस को टेस्ट करता है। ठीक है, सो इसका एग्जांपल हम ऐसा ही कर सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लियर प्लस CO2 इट फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, यही नहीं, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस अमाउंट में पास करे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, सो फर्स्ट वो ट्रांसपेरेंट से मिल्की होगा, बट अगर ट्रांसपेरेंट से मिल्की हुआ तो नो डाउट हमें पता है वो किसके वजह से, तो कैल्शियम के कार्बोनेट के फॉर्म होने की वजह से। बट एक्सेस CO2 पास होने की वजह से एक नया कंपाउंड बनेगा, दैट इज कॉल्ड मेटल बाइकार्बोनेट CaHCO3, and once again its color change from milky to transparent. Okay, फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने क्या किया, when CO2 gas passed through a calcium hydroxide, then it form a new substance called a calcium carbonate, which color change from a transparent to milky. But in excess passing of a CO2 through these compounds, it once again convert from a milky to transparent. अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या होगा, वो ट्रांसपेरेंट से मिल्की में कन्वर्ट होगा, नो डाउट, जो ये हमें इंडिकेट करेगा CO2 के एवोल्यूशंस का। बट अगर वो CO2 एक्सेस अमाउंट में पास करते रहे, एक्सेस जा रहा है,
तो फिर से क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट से नेक्स्ट टर्म में कैल्शियम का बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा, जो कि फिर से क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट होगा। क्लियर? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दीज ऑल टॉपिक्स। हम आशा करते हैं कि सबको ये टॉपिक समझ में आया। ठीक है, तो ये है हमारे कुछ केमिकल्स प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, थैंक यू। ये रहा हमारा सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में जो हम आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे कुछ इंडिकेटर्स के बारे में। डिफरेंट इंडिकेटर्स हमें डिस्कस करने हैं, वो चाहे हमारा लिटमस पेपर हो, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, टर्मरिक हो, ओलोफैक्टर इंडिकेटर्स के बारे में, मिथाइल ऑरेंज हो, यूनिवर्सल इंडिकेटर यानी कि जो पीएच वैल्यू के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे भाई विद द हेल्प ऑफ अ पीएच स्केल एंड पीएच पेपर। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट जाते जाते एक पॉइंट हम ये बता दें, एक प्रोसेस है जिसको कहा जाता है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन डाइल्यूशंस क्या होता है? अभी आपने पढ़ा एसिड और बेस के बारे में। ठीक है, डाइल्यूशंस एक प्रोसेस है जिसमें ऐड किया जाता है वाटर। ठीक है, अब ये वाटर ऐड क्यों किया जाता है कि एसिड एंड बेस जो है उनका जो भी कॉन्सेंट्रेशन लेवल है, अगर वो हाई है तो उनके कंसंट्रेशन लेवल को लो करने के लिए या उनके स्ट्रेंथ को वीक करने के लिए वैसे स्ट्रॉन्ग केमिकल्स में वाटर मिक्स किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग वाटर टू रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और अ बेस इज नोन एज अ डाइल्यूशन। फिर से समझेंगे कि एसिड एंड बेस जो स्ट्रेंथ उनका है, जो उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल हाई है, उस कॉन्सेंट्रेशन लेवल को कम करने के लिए उस पार्टिकुलर एसिड और बेस में वाटर ऐड कर दिया जाता है। और जैसे ही वाटर हम ऐड करेंगे उसी प्रोसेस को तो हम डाइल्यूशन कहते हैं। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द प्रोसेस ऑफ एडिंग और मिक्सिंग वाटर इनटू एसिड और बेस इज नोन एज द डाइल्यूशन। बट याद क्या रखना है डाइल्यूशन प्रोसेस में, जो सावधानी कि एसिड में ऐड करना है वाटर। ठीक है, या ये कहें कि वाटर में है हमें ऐड करना है एसिड। ऐसे तो देखने में दोनों सेम है, बट इट इज डेंजरस टू ऐड वाटर इनटू एसिड्स। डाइल्यूशन प्रोसेस में जो खास ख्याल रखना हमें वो ये, इन अदर वो प्रोसेस है वाटर एडिंग करने का और उसके स्ट्रेंथ को वीक करने का, लेकिन जो सही प्रोसेस होना चाहिए, प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए, वो ये है कि नेवर ट्राई टू ऐड वाटर इनटू एसिड। व्हाट? नेवर ऐड वाटर इनटू एसिड्स, ये कभी नहीं करना है। ऑलवेज ऐड एसिड इनटू वाटर। ठीक है, वाटर में एसिड को ऐड करें। अगर सपोज दैट मान लें कि हमें 10 मिलीलीटर वाटर ऐड करना है किसी भी एसिड में, और जितने एसिड में ऐड करना है, तो आप वो 10 ml वाटर पहले यूज कर लें एंड ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें एसिड यूज करें। अदरवाइज एसिड में अगर वाटर यूज करेंगे तो एसिड जो होता है वो वाटर के कांटेक्ट में आ करके वो एक हाई टेम्परेचर से इंक्रीज करेगा, और हीट इवॉल्व होने की वजह से हो सकता है जो वाटर ऐड करने या जो डाइल्यूशन प्रोसेस करने वाले हैं वो नेक्स्ट टाइम से वो डाइल्यूशन प्रोसेस को शो करने की कंडीशंस में नहीं रहे। सो अवॉइड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ harmful effect. What we will do, add acid into water। हमेशा हम याद रखेंगे कि एसिड को ऐड करेंगे वाटर में, वाटर को कभी एसिड में ऐड नहीं करेंगे। आशा करते हैं कि सबको ये बात समझ में आ रही है कि डाइल्यूशन प्रोसेस में क्या करना है। सो ये रहा हमारा डाइल्यूशन। नेक्स्ट क्लास में हम जो वीडियो लेकर के आएंगे उसमें होगा हमारा इंडिकेटर्स एंड कुछ कॉमन सॉल्ट के बारे में, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है।
और एक पीएच जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है। क्योंकि हमने इंडिकेटर्स में क्या पढ़ा, इंडिकेटर इज अ टाइप ऑफ सबस्टेंस which have a ability to indicate the nature of substance। इंडिकेटर्स क्या होता है, इंडिकेटर एक ऐसे सब्सटेंस को माना जाता है कि उसके पास वो एबिलिटी है कि किसी भी पार्टिकुलर केमिकल्स का क्या नेचर है उसको इंडिकेट कर देना, ठीक है। बट यूनिवर्सल इंडिकेटर जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल से, जिसमें पीएच पेपर या पीएच स्केल यूज किया जाता है। पीएच विच स्टैंड फॉर पोटेंस कॉल्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ टाइप ऑफ इंडिकेटर which do not indicate only the nature of chemical। बाकी इंडिकेटर की तरह ये केमिकल्स के नेचर को ही इंडिकेट नहीं करता है। Then what? It also indicate the strength of a chemicals। अगर ये एसिड है, ये तो इंडिकेटर भी बता सकता है, लिटमस पेपर भी बता सकता है, लेकिन ये एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है, लिटमस पेपर ये कभी नहीं बताएगा। Then we find the strength of a chemicals by using these type of universal indicator called a pH। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें सपोर्ट करें और जितना हो सके वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम भी मोटिवेट होकर के आपके लिए हर रोज वीडियो बनाते रहें। क्योंकि हम वीडियो बनाएं और हमारे पास सब्सक्राइबर्स ना हो, लाइक और शेयर कमेंट्स ना मिले, तो थोड़ा आदमी का मोरल डाउन होता है। तो ऐसा ना हो, और आपको भी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं जिस टॉपिक पे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, जिसमें अगर आपको प्रॉब्लम्स है, नो डाउट विदाउट एनी हेजिटेशंस यू कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू शूट अ वीडियो फॉर यू। आपके लिए वीडियो बनाएंगे। सो थैंक यू, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।